दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने कल बात की थी राजस्थान की विस्तार। राजस्थान का विस्तार। तो हम सबसे पहले राजस्थान का क्या पढ़ेंगे? विस्तार को पढ़ेंगे। देखिएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो दोस्तों राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य क्या है? स्थित है। और इसी क्रम में हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कितना? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी अगर आपको देशांतरीय विस्तार पूछा जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आपको बताना है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान कुल कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, कुल कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। यानी राजस्थान कुल देशांतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। और इसी क्रम में देखें कि राजस्थान का जो ये उत्तरी भाग है, राजस्थान का ये उत्तरी भाग है, तो यहाँ पर कोणा गांव, कौन सा गांव? कोणा गांव। और जिला कौन सा? गंगानगर। कौन सा जिला? गंगानगर जिला। और दक्षिण में हम बात करें दोस्तों तो बोरकुंड गांव वह जिला बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। यानी दक्षिण में बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा जिला। और हम बात करें पश्चिम में, पश्चिम में दोस्तों कटरा गांव और जिले का नाम जैसलमेर। जिले का नाम क्या? जैसलमेर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा जिला है। और पूर्व दिशा की हम बात करें कि कौन सा जिला पूर्व दिशा में स्थित है, तो दोस्तों गांव का नाम है सिलाना। क्या नाम है? सिलाना नाम है। और जिले का नाम है धौलपुर। क्या नाम है? धौलपुर जिला, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। यानी उत्तर से हम बात करें, उत्तर की ओर कोणा गांव जिला गंगानगर, और दक्षिण में बात करें तो बोरकुंड गांव जिला बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव जिला बांसवाड़ा। और अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पश्चिम की ओर बात करें तो गांव का नाम है कटरा और जिले का नाम है जैसलमेर। और देशांतर कितना है?
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और पूर्व दिशा की हम बात करें तो सिलाना गांव और जिला कौन सा है? धौलपुर। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल कितनी लंबाई है, तो आपको बताना है 826 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल कितनी लंबाई है, तो आपको बताना है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। यानी आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान की कुल कितनी लंबाई है, तो आपको बताना है 826 किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल कितनी लंबाई है, तो आपको बताना है 869 किलोमीटर। इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, तो दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। कई बार दोस्तों यह प्रश्न वर्ग मील में पूछ लिया जाता है। कई बार यह प्रश्न वर्ग मील में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील में फैला हुआ है। तो दोस्तों वर्ग मील है 13, 21, 40। 1,32,140 वर्ग मील में फैला हुआ है। यानी आपसे राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको बताना है कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और वर्ग मील पूछा जाए तो आपको बताना है 1,32,140 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। दोस्तों ये जो अपना राजस्थान है अपने आप में एक खूबी रखता है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बना दिया गया था, जिसका नाम था छत्तीसगढ़। क्या नाम था? छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया था। और उसके बाद में हमारा जो ये राजस्थान है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। यानी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग कर दिया गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और उसके बाद में अपना ये राजस्थान, ये भूभाग, ये भौतिक प्रदेश अपने आप में एक खूबी रखता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रथम स्थान रखता है। और भारत के संदर्भ में बात करें, इसके संदर्भ में
भारत के संदर्भ में बात करें कि ये भारत के संदर्भ में कितना क्षेत्रफल है, तो दोस्तों 10.41% ये हिस्सा रखता है, यानी भारत की दृष्टि से ये 10.41% ये हिस्सा रखता है। तो दोस्तों ये तो था राजस्थान का विस्तार। तो आपसे यहां से प्रश्न पुटअप हो सकते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई कितनी है और राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है और राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। इसी कड़ी में आपसे यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव है, दक्षिण में कौन सा गांव व कौन सा जिला है और पूर्व की बात करें तो कौन सा गांव और कौन सा जिला है। इसी कड़ी में पश्चिम में भी आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिम में कौन सा जिला व कौन सा गांव स्थित है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम अब बात करने जा रहे हैं राजस्थान की सीमाएं। किसकी बात करेंगे? सीमाओं की बात करेंगे। राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं देखिए दोस्तों, राजस्थान की सीमाएं यानी सीमाएं दो तरह की होती हैं। एक तो यानी स्थलीय सीमा, कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा, और दूसरी सीमा कौन सी? तटीय सीमा। कौन सी सीमा? तटीय सीमा। यानी दोस्तों कि राजस्थान की जो सीमा है, सीमा यानी दो तरह की सीमाएं होती हैं। एक तो होती है स्थलीय सीमा और दूसरी होती है तटीय सीमा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की तटीय सीमा लगती है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 0, क्योंकि राजस्थान के साथ कोई भी तटीय सीमा नहीं लगती है, यानी कोई भी जलीय सीमा नहीं है। और स्थलीय सीमा की बात करें तो दोस्तों स्थलीय सीमा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी राजस्थान की और हम इस पूरे स्थलीय सीमा की बात करें तो इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर, यानी हम बात कर रहे हैं सीमाओं की। सीमाओं को दो भागों में बांट दिया गया, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार की कोई जलीय सीमा या तटीय सीमा नहीं बनाती है और स्थलीय सीमाएं हैं 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर राजस्थान की यहां से लेकर यहां पूरी तक ये क्या है? स्थलीय सीमा है। बात करें कि स्थलीय सीमा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में स्थलीय सीमा को विभाजित किया गया। एक का नाम है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, और दूसरे का नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या नाम है? एक का नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरे का नाम क्या है? अंतरराज्यीय सीमा। दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा वह सीमा होती है जो किसी अन्य राज्यों के साथ लगती है, उसे अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा उसे कहते हैं जो किसी देश के साथ लगती है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की लगती है? तो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा
लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों लगती है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। यहां से सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो दोस्तों है 1070 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर यानी 5920 किलोमीटर। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सीमाएं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए दोस्तों, यहाँ अपना एक देश है और उस देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। और इन दोनों देशों के बीच में एक रेखा खींची गई, उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा यानी राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमाएं लगती है और उस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो दोस्तों 1070 किलोमीटर की सीमा शेयर करती है। 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ शेयर करती है। और मैं बता दूं आपको कि भारत के साथ पाकिस्तान की 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कितने राज्यों के साथ है? 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है, जिसमें पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पंजाब और उसके बाद में राजस्थान और उसके बाद में गुजरात। यानी पाकिस्तान के साथ भारत की 4 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जो 1070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ शेयर करती है यानी साझा करती है राजस्थान के साथ। तो देखिएगा, ये जो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था, जिसमें सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर रेड क्लिफ। कौन थे? सर रेड क्लिफ। और उसके नाम के आधार पर इस रेखा का नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को दोस्तों किया गया था। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले शेयर करते हैं या साझा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि रेड क्लिफ रेखा के साथ राजस्थान का सबसे पहला जिला है गंगानगर जिला। कौन सा जिला? गंगानगर जिला, जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। और उसके बाद में दोस्तों अपना जिला आता है बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर, जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। और इसके बाद में दोस्तों जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। और दोस्तों इसके बाद में बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है। यानी गंगानगर जिले की सीमा दोस्तों पाकिस्तान के साथ
लगती है 210 किलोमीटर की। कितनी? 210 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और बीकानेर की सीमा दोस्तों 168 किलोमीटर की सीमा लगती है। और जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। यानी पाकिस्तान के साथ गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर और बीकानेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर और जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर। इसी कड़ी में बाड़मेर के साथ सीमा लगती है, यानी बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। दोस्तों कई बार यहाँ से प्रश्न पुटअप हो जाता है कि यानी कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर राजस्थान के जिलों का क्रम कौन सा है, या फिर आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम है, क्या है। तो दोस्तों इसकी ये क्या है, ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। बता दोगे? हाँ, जो तो लिखो ट्रिक है। ट्रिक का नाम है बिग बाजे। क्या नाम है? बिग बाजे। क्या बाजे? बिग बाजे। और बिग ना बाजे तो क्या बाजेगा? शंख बाजेगा। क्या बाजेगा? शंख बाजेगा। यानी बिग बाजे। बी से क्या है दोस्तों? बीकानेर। क्या है? सबसे पहले हम एक पेड़ी का निर्माण करते हैं, यानी सबसे पहले बिग बाजे यानी बीकानेर जिला। बीकानेर जिले की सीमा लगती है कितनी? 168 किलोमीटर की। और इसके बाद में दोस्तों बिग यानी बीकानेर, गए से यानी गंगानगर, गए से यानी गंगानगर। और गंगानगर की सीमा लगती है दोस्तों 210 किलोमीटर की। और इसी कड़ी में इसके बाद में बिग बाजे, बा से क्या बना? बाड़मेर। क्या बना? बाड़मेर। और बाड़मेर की दोस्तों सीमा लगती है 228 किलोमीटर की। और इसके बाद में इसी कड़ी में अपने क्या? जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। और जैसलमेर जिले की सीमा लगती है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। यानी राजस्थान के 4 जिलों की यह ट्रिक है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं या इसको शेयर करते हैं। तो इसकी ट्रिक है बिग बाजे। क्या बाजे? बिग बाजे। यानी बी से बीकानेर, गया से गंगानगर और बा से बाड़मेर और जे से जैसलमेर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेड़ी चढ़ना, ये क्या है? पेड़ी। यानी पेड़ी चढ़ना कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। यानी पेड़ी चढ़ना कौन सा क्रम हुआ? आरोही क्रम में हुआ। कौन सा क्रम हुआ? आरोही क्रम में हुआ। और पेड़ी उतरना कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हुआ? अवरोही क्रम हुआ। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिलों का आरोही क्रम कौन सा है, वह अवरोही क्रम है कौन सा है। तो यानी आरोही क्रम वह होता है यानी पेड़ी चढ़ना यानी छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। यानी पेड़ी चढ़ना कौन सा क्रम हुआ? आरोही क्रम हुआ। और पेड़ी उतरना कौन सा क्रम हुआ? अवरोही क्रम में हुआ। इसी प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं उन जिलों का सही क्रम में कौन सा है। तो उत्तर से पहले गंगानगर आएगा, इसके बाद में बीकानेर आएगा और इसके बाद में जैसलमेर आएगा और उसके बाद में
बाड़मेर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर जिलों का सही क्रम है कौन सा है, तो आपको बताना है कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो दोस्तों ये तो है अपनी राजस्थान के जिले जो राजस्थान के साथ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और इसके बाद में, क्योंकि ये तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि जब राजस्थान के जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं तो पाकिस्तान के जिले भी राजस्थान के साथ क्या बनाएंगे, सीमा बनाएंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी शुरुआत, रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर के बाकासर तक है इसकी सीमाएं लगती है। यानी रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदूमल कोट गंगानगर से होती है और बाड़मेर में बाकासर तक इसकी को लंबाई है। यानी बा से क्या बाड़मेर और बा से क्या बना बाकासर, क्या बना बाकासर, बा से बाड़मेर, बा से बाकासर। इसी क्रम में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान के साथ साझा करती है। तो दोस्तों पाकिस्तान में दो प्रांत हैं, यानी एक का नाम है पंजाब और दूसरे प्रांत का नाम है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। यानी एक प्रांत का नाम है पंजाब और दूसरे का नाम क्या है, सिंध प्रांत। हाँ, वो आटे वाली प्रांत नहीं है कि ये प्रांत है, प्रांत यानी राज्य। यानी एक का नाम है पंजाब प्रांत और दूसरे का नाम क्या है, सिंध प्रांत। दोस्तों देखिए, पंजाब प्रांत के राजस्थान के साथ 3 जिलों की सीमाएं लगती है। पंजाब प्रांत के राजस्थान के साथ 3 जिलों की सीमाएं लगती है। इसमें सबसे पहले लगती है बहावलनगर जो अपनी सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है। और इसी कड़ी में दूसरा जो जिला है बहावलपुर। कौन सा जिला, बहावलपुर जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है या शेयर करता है। और इसी कड़ी में तीसरा जो जिला है पंजाब प्रांत का, वो है रहीम यार खान। यानी ये तीनों जिले पंजाब प्रांत के हैं दोस्तों। यानी सबसे पहले बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, ये तीनों जिले राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिंध प्रांत के कितने जिले हैं। तो सिंध प्रांत के जिले दोस्तों, सबसे पहले घोटकी और उसके बाद में सकूर, इसके बाद में खेरपुर और उसके बाद में संगर और इसके बाद में उमरकोट और इसके बाद में थार पारकर। यानी राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा दोस्तों लगती है। सबसे पहले बहावलनगर और उसके बाद में बहावलपुर और उसके बाद में रहीम यार खान। ये तीनों जिले किस प्रांत के हैं, पंजाब प्रांत के हैं। किस प्रांत के हैं, पंजाब प्रांत के हैं। और घोटकी, सकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर,
यानी घोटकी, सकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर दोस्तों ये 6 जिले सिंध प्रांत के हैं। किस प्रांत के हैं? सिंध प्रांत के जिले हैं। यानी 3 जिले तो पंजाब प्रांत के लगते हैं और 6 जिले सिंध प्रांत के लगते हैं। तो दोस्तों टोटल हो गए 9 जिले। कितने जिले हो गए? 9 जिले राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं या शेयर करते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के साथ अन्य राज्यों की सीमा। तो दोस्तों राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। और उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो अपना गंगानगर जिला है, कौन सा जिला? गंगानगर जिला। और ये है बीकानेर जिला। और दोस्तों ये है जैसलमेर जिला। और ये है बाड़मेर जिला। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो अपनी जो रेड क्लिफ रेखा थी इसके सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हमारा उत्तर रहेगा गंगानगर जिला। यानी जिला मुख्यालय की दृष्टि से राजस्थान का गंगानगर जिला सर्वाधिक क्या है? नजदीक है। और सर्वाधिक दूर आपसे पूछा जाए यानी दूरस्थ सीमा जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर जिले का, जो रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर पर है। और सर्वाधिक नजदीक कौन सा जिला है? जिला मुख्यालय श्री गंगानगर। और यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीमावर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक नजदीक संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नजदीक संभाग है कौन सा है? तो दोस्तों अपन को तुलना करनी पड़ेगी किससे? जोधपुर से। किस संभाग से करेंगे? जोधपुर संभाग से तुलना करनी पड़ेगी। ये आप तब कर पाओगे जब आपको क्या हो? नक्शे का क्या हो? ज्ञान हो। क्या हो? नक्शे का ज्ञान हो। यानी संभाग की दृष्टि से देखें तो दोस्तों बीकानेर संभाग रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक क्या है? नजदीक है। रेड क्लिफ रेखा के क्या है? नजदीक है। और जिला मुख्यालय सर्वाधिक नजदीक है गंगानगर और सर्वाधिक दूर है बीकानेर। और संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग सर्वाधिक नजदीक है रेड क्लिफ रेखा के साथ। अब हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के साथ लगने वाले अन्य राज्यों की सीमा। राजस्थान के साथ लगने वाले अन्य राज्यों की सीमा। दोस्तों राजस्थान के साथ अन्य राज्यों की 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें सबसे पहले राज्य लगता है पंजाब। कौन सा राज्य लगता है? पंजाब राज्य लगता है। और उसके बाद में दोस्तों लगता है HR यानी हरियाणा। कौन सा राज्य लगता है? हरियाणा। और उसके बाद में दोस्तों लगता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में लगता है MP
कौन सा लगता है? एमपी, और उसके बाद में दोस्तों लगता है गुजरात। गुजरात यानी राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा अपनी सीमाएं साझा करती है। सबसे पहले पंजाब, इसके बाद में हरियाणा, इसके बाद में यूपी, इसके बाद में एमपी, और इसके बाद में जीजे। क्या? जीजे। हाँ, जीजा नहीं है, ये जीजे है। वो बहन वाला जीजा अलग होता है, ये जीजे यानी गुजरात। क्या? गुजरात यानी 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ क्या होती है? टच होती है। सबसे पहले पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में मध्य प्रदेश, और उसके बाद में गुजरात। अब हम बात करेंगे कि पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की लगती है। तो दोस्तों, पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। और हरियाणा की सीमा लगती है दोस्तों 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा की लगती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों 877। और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। और गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। दोस्तों, पंजाब राज्य की सीमा लगती है 89 किलोमीटर की, और हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर की, और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 877 किलोमीटर की, और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर की। और बात करें